हेलो बच्चों, जय हिंद बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो बेहद ही डिफिकल्ट मानने जाने वाला टॉपिक दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, बट आपको आज बेहद ही आसान तरीके में बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो बच्चे एकदम फोकस यहाँ पे कीजिए और एक छोटा सा लाइन से आज स्टार्ट करने वाले हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो बच्चे एकदम जोश के साथ हम लोग मिल के यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर का बेसिक दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का डर आप लोग का दिल और दिमाग से नामो निशान हटा देंगे। डर का नाम जो है ट्रिग्नोमेट्री का डर, वो पूरी तरीका से हट जाएगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक सा बात बोले कि ट्रिग्नोमेट्री किस बला का नाम है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। तो मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक्चुअली ट्रिगोन और मेट्री के शब्द से जुड़ के बना हुआ है। तो ट्रिगोन मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को यूज करना होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत सारा ट्रायंगल हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और भी बहुत सारे ट्रायंगल। बट इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्यों होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। और हम लोग को इसमें अगर कोई इसमें क्या चीज चाहिए, हाइपोटेनस। क्या चाहिए, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कौन सा ट्रायंगल में रहता है बच्चों, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में रहता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग ये बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस का रहना जरूरी है। और हाइपोटेनस किस में रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगला पॉइंट बच्चों आप लोग को यह बताते हैं, छोटी सी बात, कि मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल लिए। क्या लिए बच्चों, एक कोई ट्रायंगल लिए। क्या लिए, एक कोई ट्रायंगल लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज हम लोग को पढ़ना रहता है। सबसे पहला क्या पढ़ना रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकेंड क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और थर्ड क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस तीनों में हम लोग का बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों, तो मान लीजिए सबसे पहले इस एंगल, मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो थीटा, एक मान लीजिए दो कोण यहाँ पे बन रहा है, एक थीटा मान लीजिए ये बन रहा है और एक मान लीजिए अल्फा ये बन रहा है। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल लिए ए बी सी। क्या लिए बच्चों, ए बी सी। अब मान लीजिए इस एंगल के आधार पे जहां पे थीटा रहेगा, जहां पे अल्फा, मतलब जहां पे एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, उसके अपोजिट वाले साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम थीटा ये लिए, इस एंगल को अगर थीटा माने तो उसका अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो भी थीटा एंगल है, जो भी एंगल हम लोग मान रहे हैं उसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है। और 90 डिग्री तो हमेशा फिक्स होता है और जो बचा हुआ साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब सबसे बड़ी बात कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। कौन सा होता है,
सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल में क्या हुआ, ये ट्रायंगल में क्या हुआ, हम ले लिए ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे थीटा लिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां पे क्या बना, 90 डिग्री का कोण बना। अब मान लीजिए बच्चों क्या किए कि ये ले लिए, इसका साइड का मान लीजिए, इस साइड का नाम दे दिए 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस साइड का ले लिए मेजरमेंट कितना, 3 सेंटीमीटर, और बीसी साइड का मेजरमेंट ले लिए 4 सेंटीमीटर। तो अब बात बताइए ये साइड क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइड हो जाएगा, सबसे पहली बात कितना हो जाएगा, एक बचपन में 9th में पढ़े होंगे, 9th में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से मान लीजिए अगर जहां से भी अगर स्क्वायर हटता है तो क्या इधर लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस यहां पे क्या है, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, हम अभी बताए थे, परपेंडिकुलर। तो ये साइड क्या हो गया, ए बी साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बीसी क्या हो गया, बेस हो गया। और ये तो हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स रहता है। हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस अगर निकालना है तो क्या कर देंगे बच्चों, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, और अंडर रूट 25 बराबर क्या होता है, 5। तो इस साइड का मेजरमेंट कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। अब छोटा सा सवाल कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगमन हुआ, किसका हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगमन हुआ। तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगमन हुआ, तो पहला हुआ साइन का, दूसरा हुआ कॉस का, तीसरा हुआ टेन का, चौथा हुआ किसका, कॉसेक का, और पांचवा किसका हुआ, पांचवा हुआ सेक का, और छठा किसका हुआ, छठा हुआ कॉट का। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, कभी मान लीजिए कंफ्यूजन क्या होता है, कभी हम लोग थीटा ले लेते हैं, कभी अल्फा ले लेते हैं, कभी बीटा ले लेते हैं, कभी गामा ले लेते हैं। तो एक बात बताते हैं, नॉर्मल सी बात क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है बच्चों को कि मान लीजिए कोई टीचर है, थीटा ले लिए, अल्फा ले लिए, बीटा ले लिए, गामा ले लिए, तो डिफरेंट दिक्कत होता है कि अगर मान लीजिए गांव से बच्चा आया तो अगर उसको टर्म बोल दिए थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, तो पहले से अरे भैया ये मैथ तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट ये छोटा छोटा चीज क्या होता है ये समझना है। मान लीजिए हम एक बार बताइए, ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, अगर मान लीजिए मेरा नाम यार नीतीश सिंह है, तो कोई नाम मेरा रखे होंगे बचपन में, माता पिता नाम रखते होंगे, तो वही जो नामकरण होता है, तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा क्या है, एंगल का डिनोट करने का तरीका है। क्या है, एंगल का डिनोट करने का तरीका है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल लिए, क्या लिए, कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का फुलफिलमेंट होता है, और कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस नहीं मौजूद होता है। इसीलिए कौन सा ट्रायंगल हम लोग यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो छोटा छोटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को बिल्ड करने वाले हैं। तो एक बार बताइए, यहां पे मान लीजिए इस एंगल को क्या मान लिए, थीटा। ये मान लीजिए क्या, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी है। कैसा है, ए बी सी है। अब एक बात बताइए कि अगर अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है तो एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए याद करने के लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। एक छोटा सा ट्रिक है, लिख लीजिएगा कॉपी में अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो। सम people have curly brown 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 hair tightly pulled back।
तो छोटा है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो देखिए एस मतलब साइन थीटा, एस मतलब साइन थीटा। तो पहला अक्षर देखिएगा, पूरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर देखिएगा, ये देखिएगा सम में एस हुआ, एस मतलब साइन थीटा, पी मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बाई एच, क्या हो गया पी बाई एच। उसी तरीका से आगे देखिए करली में सी आया, सी मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। आगे वाला पहला वाला लेटर देखिएगा बी बाई एच, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बी बाई एच। उसी तरीका से टाइटली में टी आया, तो टी मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा में क्या हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी। तो ये क्या है इंग्लिश मीडियम के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कोई पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये हिंदी मीडियम के लिए लंब कर्ण आधार कर्ण लंब और आधार, लंब बटे कर्ण आधार बाई कर्ण और लंब बाई आधार। ये क्या हो गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। और बहुत सारा ट्रिक है बट इससे ज्यादा उपयोग नहीं है। अब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बहुत सारा ट्रिक है, बट हम मानते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए सीबीएसई और आईसीएसई के लिए ये बेस्ट ट्रिक है, अंग्रेजी मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए ये छोटा सा ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब एक छोटा सा चीज बता रहे हैं कि साइन थीटा और क्या साइन थीटा और जो क्या होता है कोसेक थीटा होता है, आपस में क्या होता है जुड़वा भाई होता है। क्या होता है जुड़वा भाई होता है, मतलब एक दूसरा का रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब अगर साइन थीटा बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरीका से कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, मतलब साइन कोसेक के रेसिप्रोकल, कोसेक साइन के रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अगर 5 का रेसिप्रोकल पूछे तो क्या कर दीजिएगा 1/5। तो क्या होगा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे उसको उल्टा कर देगा तो क्या आ जाएगा कोसेक का वैल्यू आ जाएगा, मतलब साइन का जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक। उसी तरीका से कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। उसी तरीका से वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। तो उसी तरीका से कोसेक थीटा किसका भाई है, रेसिप्रोकल किसका है साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या था पी बाई एच, तो उल्टा कर दीजिए 1 बाई पी बाई एच, तो क्या हो जाएगा एच बाई पी। तो इसीलिए कोसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, तो बी बाई एच है तो उल्टा क्या हो जाएगा एच बाई बी। उसी तरीका से कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरीका से कॉट थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा बी बाई पी, बी बाई पी। तो एक छोटा सा 2 बार 3 बार लिखिएगा, बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब छोटा सा बात और आगे हम लोग को याद करना है। क्या याद करना है, तो एक छोटा सा बात होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए हम ऐसे कोई ट्रायंगल दिए और अगर इस साइड का मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इस साइड का अगर मेजरमेंट क्या है 3 सेंटीमीटर है और इस साइड का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुए डायरेक्ट याद अगर कर सकते हैं तो याद कर लीजिए 3 4 5 आपस में क्या बनाता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर सबसे बड़ा साइड के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ऐसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 और इसको क्या लिख सकते हैं 5। तो ये मतलब हाइपोटेनस बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरीका से ये 5 आ गया। और ऐसे याद भी कर सकते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। आप बोलिए कैसे होता है सर, तो देखिए
बड़ा वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है दोनों छोटे वाले साइड का सम का। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, और 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, दोनों का रूट ले गए 13 बराबर 13। तो यहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों छोटे वाले साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बड़े वाले साइड के बराबर होता है। तो बहुत सारा ट्रिपलेट है जो कि अगर डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर पाइथागोरस थ्योरम से बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई कष्ट। जैसे और क्या है 8 15 17 का, 8 15 17 का, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और 225 और 64 कितना हो गया 289। अब देख लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है कि नहीं, 289 बराबर 289। तो देखिए यहां पे पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। देखिए कैसे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 17 का स्क्वायर के बराबर। तो या तो याद कर सकते हैं बहुत सारा ट्रिपलेट, उससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। तो देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, अभी तो आप लोग का बेसिक कंप्लीट करा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को एमसीक्यू जब बनाएगा तो चुटकियों में खत्म कीजिएगा, ऐसे ठिट्टा मानेंगे, ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चन को। तो बस क्या है कि अपने आप में हौसला रखना है, विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। हमेशा याद रखिएगा लाइफ में कि ऑल कंपटीशन हमेशा अपने आप से करना सीखिए। ऑलवेज इट्स यू वर्सेस इट्स यू वर्सेस यू। तो शीशा में जाके बोलिए इट्स यू वर्सेस यू, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर विथ योरसेल्फ, और हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। मींस एक छोटा सा स्लोगन के साथ हमेशा जिंदगी में बढ़ना है कि नेवर गिव अप, मतलब नेवर गिव अप मतलब कभी हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप स्लोगन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और अच्छे टीचर, अच्छे मटेरियल और अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे और लाइफ में बहुत बेहतरीन आगे कीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक था, ये क्लियर हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लिखे, क्या लिखे, कोई क्वेश्चन लिखे। मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखे जिसका साइड क्या है 5 है 12 है, क्या है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई क्वेश्चन लिखे ट्रायंगल ए बी सी है, और मान लीजिए सबसे पहले हमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सारा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहली बात क्या बताएं कि तीनों साइड दिया हुआ है, चेक कीजिए तीनों साइड दिया हुआ है तो नहीं, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया। मान लीजिए ये थीटा ये है, तो थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि हम अभी क्या बताएं जो भी एंगल का मेजरमेंट ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये साइड क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस नहीं दिया हो या तो नहीं दिया हुआ है तो 5 12 13 का भी ट्रिपलेट बताए थे, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, या फिर हम अभी बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एक बात बताइए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना दिया हुआ बाबू 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस 144, तो 25 प्लस 144 कितना हो गया 169, और 169 का अंडर रूट कितना होता है, 169 का अंडर रूट क्या होता है, 169 का अंडर रूट 13 होता है। तो ऐसे भी चेक करके देख लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम से भी कितना है 13। सबसे पहला क्या काम है कि पाइथागोरस थ्योरम से या फिर अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो उससे क्या निकाल लेना है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट निकाल लेना। अब देख गया कि सारा तीनों साइड्स का मेजरमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। जब तीनों साइड का मेजरमेंट हम लोग को दिख रहा है तो अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू लिख लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिख लिए, कोई दिक्कत
नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, अब आगे बढ़ने पे क्या बोल रहा है कि साइन थीटा भी क्या बताए थे, सम पीपुल हैव, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरीका से कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई एच, बी बाई एच, उसी टाइटली पुल्ड बैक, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। इसी का उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा का उल्टा कौन, कोसेक थीटा, तो उलट दीजिए बस, पी बाई एच को क्या कर दीजिए, एच बाई पी, इसको भी उलट दीजिए, कॉस थीटा का क्या होता है, भाई कौन होता है, रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा, उसी तरीका से सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा मतलब 1 बाई बी बाई एच, तो 1 बाई बी बाई एच क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 बाई बी बाई एच, 1 बाई बी बाई एच, तो 1 बाई 1 इंटू एच बाई बी, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी, कोई दिक्कत नहीं, तो एच बाई बी पलट दिए। उसी तरीका से कॉट का भाई कौन है, टेन, कौन है, टेन, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो बी बाई पी। अब देखिए बैठा दीजिए सारा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस क्या है, 13 है। उसी तरीका से cos थीटा क्या है, कर्ली ब्राउन है, ये कितना है, बेस कितना है, 12 है, तो 12, हाइपोटेनस कितना है, 13। उसी तरीका से tan थीटा p बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है, 5 है और बेस कितना है, 12 है। उसी तरीका से कुछ मत कीजिए, कोसेक थीटा को बस पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/5। उसी तरीका से cos थीटा कितना है, 12/13, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 13/12। उसी तरीका से tan थीटा कितना हुआ, 5/12, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 12/5। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकल गया। तो 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम छोटा छोटा चीज को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा नहीं। देखिए आजकल का टीचर का क्या दिक्कत है, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट हो बड़ा बड़ा, देखिए हर टाइप का, हर स्ट्रेंथ का बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो हम लोग को हर तरीका के बच्चे को लेके चलना पड़ेगा। मतलब हर तरीके से बच्चा को आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बेसिक से ही पढ़ाना है, मतलब बेसिक से पढ़ाना है, मतलब हर तरीके से छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाना है। तो ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के लिए हम आपके सामने हैं, और एकदम देखिएगा बेहतरीन तरीका से एकदम सीखिएगा छोटा छोटा पॉइंट को। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करना है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हाँ पूछेगा सर कि मान लीजिए अभी तो थीटा आप ये दिए, थीटा की जगह ये लिए, तो मान लीजिए ये बी सी था, और अगर ये थीटा यहां हटा के क्या कीजिएगा कि ये मान लीजिए थीटा को यहां पे हटा के, यहां पे नहीं लेके हम क्या किए, यहां पे नहीं लेके थीटा को क्या किए, यहां पे ले लिए। तो अभी बताएं बच्चा, क्या बताएं कि अगर जहां पे एंगल उसके अपोजिट वाले साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बीसी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री का हमेशा सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो फिक्स जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखिए चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया, पहले इस केस में अगर थीटा यहां लिए थे तो परपेंडिकुलर यहां था, बेस यहां था, लेकिन अब स्विच होगा, क्यों हो गया स्विच, क्यों हो गया स्विच, एक दूसरा में स्विच क्यों हो गया, परपेंडिकुलर यहां और बेस यहां क्यों हो गया, क्योंकि थीटा का पोजीशन चेंज हो गया, थीटा का पोजीशन चेंज हो गया। हम क्या बताएं कि जहां पे एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाला, उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा यहां पे ये लिए तो अपोजिट वाला साइड अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो 5, 12, 13 का अगर आप अभी डाल ले तो अब क्या हो गया, बेस क्या हो गया, 5 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12 हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, 13 हो गया। तो इस पे अब रख के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इतना मतलब इनफ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। उसके बाद मान लीजिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेट्रिक आइडेंटिटीज। अब एक बात बताइए बच्चों कि बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कभी सोचे हैं क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए हम क्या किए, कोई एक ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किए, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, तो इसको क्या ले लिए, ये साइड का मेजरमेंट क्या ले लिए, सी ले लिए छोटा सी, ये साइड का मेजरमेंट क्या ले लिए, ए ले लिए, ये साइड का मेजरमेंट बी ले लिए। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब क्या किए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किए। तो पाइथागोरस भैया क्या बोलते थे, पाइथागोरस भैया क्या बोलते थे कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक बार बताइए, अगर थीटा यहां पे हम लिए हुए हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर। ये साइड का लेंथ कितना है, एसी साइड का लेंथ बी है, बीसी साइड का लेंथ कितना है, छोटा ए है, और एसी साइड का ए बी साइड का लेंथ क्या है, छोटा सी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस के जगह क्या है, छोटा बी, तो बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के जगह क्या है, छोटा सी, तो सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है, बेस के कितना है, छोटा है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब एक बात बताइए बच्चों, हमको राइट साइड में मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। हमको राइट साइड में क्या चाहिए, एक चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए। अगर हमको एक चाहिए तो क्या बचपन में पढ़े होंगे, अगर क्या करते हैं, दोनों साइड अगर किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर दोनों साइड करेंगे तो बाद में तो कट ही जाएगा। मान लीजिए दोनों साइड के, तो दो बाद में तो कट ही जाएगा। तो किसी सेम नंबर से अगर दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहां पे बात बताइए कि यहां पे क्या किए, इधर 1 लाना है तो इधर क्या किए, बी स्क्वायर से डिवाइड किए। तो अगर इधर बी स्क्वायर से राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बराबर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो अच्छा एक बात बताइए, सी बाई बी, सी बाई बी, छोटा सी बाई छोटा बी। छोटा सी क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सम पीपल है, ये किसके बराबर है, साइन थीटा का बराबर, और साइन थीटा और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीका से छोटा ए बाई छोटा बी और इसका होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो छोटा ए का मेजरमेंट क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीका से साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से आप लोग का एकदम क्लियर हो गया, क्यों होता है, कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, तो इसी तरीके से छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्या करना है, छोटा छोटा चीज ध्यान रखते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। उसी तरीका से अगर मान लीजिए क्या किए, मान लीजिए क्या करते हैं कि इसी में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि छोटा सा 2-3 फॉर्मूला फ्रेम होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको बताते हैं। तो 3 फॉर्मूला कौन सा फ्रेम होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या कीजिए कि एक बार क्या कीजिए, पहला ये हो गया, प्रूफ करके दिखा दिए। अब एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक बार क्या कीजिए ना, एक बार क्या कीजिए कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड किए तो क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा किसके 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल किसका हो गया, सेक थीटा। सेक थीटा का भाई है, मतलब ये सेक थीटा का भाई है, रेसिप्रोकल मतलब ये सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब एक बार बताइए, हम छोटा सा पॉइंट एक बताना भूल गए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा अगर कैंसिल हुआ तो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर इसी में क्या किए बच्चों, इसी में क्या किए, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि अब इस पूरे इक्वेशन में, अब इस पूरे इक्वेशन में क्या किए, अब एक बार पहले cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे थे, अब इस इक्वेशन में क्या किए, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। तो क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या किए, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। तो क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बताए थे, कॉट थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा का। तो 1 बाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक थीटा। और स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था पिछला में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सारा प्रूफ करके बताए हैं। और पहला क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अच्छा एक तरीका एक और यहां से लिख सकते हैं छोटा सा पॉइंट। तो छोटा सा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके एक के बराबर भी हो सकता है। और इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन को कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। और उसी तरीका से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतना ही है, 10 तक के लिए इतना मतलब बहुत है, इतना बहुत है। मतलब समझना है सबसे पहली बात कि कैसे आया वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है, कैसे बना, कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा पॉइंट को दिमाग में रखना है। और एक मान लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी मान लीजिए प्रूफ करना हो, कोई भी कोई क्वेश्चन बनाना हो, तो एक छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखना है। एक और चीज बताना भूल गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताए थे। क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या बताए थे कि सबसे पहले कितना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है 6, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब एक बात बताइए, टेबल अगर बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब क्या हो गया कि साइन ये थीटा लिख लिए तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन हो गया और क्या हो गया, कॉसेक हो गया, कॉसेक हो गया और क्या लिखना है बच्चों, सेक हो गया, सेक हो गया और क्या हो गया, कॉट हो गया। क्या हो गया, कॉट हो गया। तो थीटा ये थीटा हो गया। अब इधर क्या हो गया, मान लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट किए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 वैल्यू। तो साइन 0 क्या होता है, 0। अच्छा मान लीजिए नहीं याद है, अगर एग्जाम में भूल गए तो एक छोटा सा ट्रिक भी है याद करने का कि ऐसे ट्रिक अगर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद है तो ट्रिक क्या है कि इस टेबल में 0, 1, 2, 3, 4 0 से 4 तक लिख दीजिए। क्या कीजिए, 0 से 4 तक लिख दीजिए। 0 से 4 तक लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, 4 से क्या कीजिए, 4 से सारा को डिवाइड कर दीजिए। 4 4 4 4 4 ठीक है। अब क्या करना है, इसको पूरा काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, सारा में अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट, अंडर रूट और इसमें भी अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट और इसमें अंडर रूट। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, अब रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2। अब उसके बाद साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 1/√2। उसी तरीके से साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 और नीचे 4 का बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 2। और इसी तरीके से साइन 90 का वैल्यू √1 का 1। उसी तरीके से अपोजिट में लिखते जाएगा तो सारा कॉस का वैल्यू दे देगा। जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1, उसके बाद cos 30 का वैल्यू, उसके बाद ये cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। उसके बाद
cos 45 का वैल्यू 1/√2, उसके बाद cos 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। और उसी तरीका से अगर tan का वैल्यू लिखना है तो क्या कर दीजिए, sin बाई cos कर दीजिए, क्या कर दीजिए, sin बाई cos। तो sin का वैल्यू क्या आया, sin 0 0 और cos 0 1, तो 0/1 1। उसी तरीका से tan 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो सब में उसी तरीके से डिवाइड कर दीजिए। अगर मान लीजिए cos 30 पूछ रहा है तो cos 30 क्या होता है, अगर सॉरी tan 30 पूछ रहा है तो tan 30 क्या हो जाएगा, sin 30 बाई cos 30। तो sin 30 1/2 और cos 30 √3/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√3। उसी तरीके से क्या हो जाएगा कि tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। या तो ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, या फिर शॉर्ट ट्रिक से आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यही है। थोड़ा सा अगर 11th में और आगे जाइएगा तो 11 में जाएगा तो sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin a माइनस बी cos a माइनस बी sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d। तो ये सब एक्स्ट्रा हम लोग को 11th में और थोड़ा सा, जैसे कास्ट टूल हो गया, एक छोटा सा कास्ट टूल होता है। तो सबसे पहले कास्ट टूल में क्या होता है, जैसे एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए पहला, तो याद किए हो रहता है पहला क्वाड्रेंट में कौन सा क्या साइन आता है, तो बोलेगा प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर प्लस माइनस या माइनस प्लस। देखो वो कुछ नहीं होता है, ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसी तरीके से ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये क्या है माइनस वाई एक्सिस। अब एक बात बताइए बच्चों, इस क्वाड्रेंट में अगर जा रहे हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखने के लिए पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स, उसके बाद वाई। पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स, उसके बाद वाई। तो एक बात बताइए, एक्स 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 कैसा है पॉजिटिव, तो एक्स में क्या लिखे पॉजिटिव। उसी के तरीका से वाई कैसा है पॉजिटिव, तो वाई भी क्या लिखे पॉजिटिव। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है। हमेशा छोटा छोटा चीज को रटिए मत कि यहाँ पे प्लस माइनस, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में तो याद, अरे माइनस प्लस की प्लस माइनस गड़बड़ा गए। देखिए कुछ नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस यहाँ पे कैसा है निगेटिव, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा निगेटिव। उसी तरीके से दूसरा वाई एक्सिस, तो एक कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस कैसा है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा है माइनस, तो माइनस, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा है माइनस, तो माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा है प्लस में, तो प्लस लिखेगा, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा है माइनस में, तो माइनस लिखेगा। और बाकी बहुत सारा चीज है, जैसे हो गया sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, sin 180 माइनस थीटा। बहुत कुछ है जो कि और कुछ भी बताना है, लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये मतलब एक क्लास में, छोटा सा क्लास में, आधे घंटे का क्लास में आप लोग का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। 90% यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में इसका सारा बचा हुआ पार्ट आप लोग को लेते आएंगे, और इस पे बेस्ड जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करवा देंगे। या फिर हो 10th का हो, या 11th का हो, या 12th का हो। अभी ये 10th बेसिस पे, 11th बेसिस सब के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता होना, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन पता होना, थीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, एक्सिस में ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है। तो वही है कि मैथमेटिक्स में व्हाई और हाउ जब पूछना स्टार्ट कर दीजिएगा तो हमेशा सफल इंसान बन के निकलिएगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पे